नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेंशनर्स की जीत, फैमिली पेंशन में भी जुड़ेगा नोशनल इंक्रीमेंट। सरकार के नए आदेश से कितनी बढ़ेगी आपकी राशि? केंद्र सरकार ने उन लाखों परिवारों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो फैमिली पेंशन फमल पेंशन पर निर्भर है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा अब केवल रिटायर हुए कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह फायदा उनके आश्रितों को मिलने वाली फैमिली पेंशन में भी जोड़ा जाएगा। जी बिजनेस ने इस मेमोरेंडम को डिकोड किया। यह आदेश उन हजारों कानूनी विवादों को खत्म कर देगा जहां पेंशनर्स एक दिन की सर्विस के अंतर की वजह से सालाना वेतन वृद्धि एनुअल इंक्रीमेंट से वंचित रह जाते थे। एक क्या है नोशनल इंक्रीमेंट का पूरा गणित? साधारण शब्दों में कहें तो अगर कोई कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होता है तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि अगले दिन 1 जुलाई या 1 जनवरी को देय होती है। पुराने नियमों के तहत क्योंकि वह अगले दिन सेवा में नहीं होता था, इसलिए उसे वह इंक्रीमेंट नहीं मिलता था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इसे काल्पनिक इंक्रीमेंट नोशनल इंक्रीमेंट के रूप में स्वीकार किया गया। अब सरकार ने इसे फैमिली पेंशन भोगियों के लिए भी बढ़ा दिया है। इसका सीधा मतलब है कि पेंशन की गणना अब एक स्टेप ऊंचे वेतन पर होगी। 2. फैमिली पेंशन पर क्या होगा असर? नीचे दी गई टेबल से समझिए कि एक नोशनल इंक्रीमेंट जुड़ने से आपकी पेंशन राशि पर क्या फर्क पड़ता है। उदाहरण के तौर पर विवरण बिना नोशनल इंक्रीमेंट के साथ अंतर संभावित। अंतिम बेसिक सैलरी 7,000 रुपया, 61,800 रुपया, 3% इंक्रीमेंट प्लस 1,800 रुपया। फैमिली पेंशन 30%, 18,000 रुपया, 18,540 रुपया प्लस 540 रुपया स्लश महीना। सालाना फायदा 2,16,000 रुपया, 2,22,480 रुपया प्लस 6,480 रुपया स्लश साल नोट। यह एक सांकेतिक गणना है। वास्तविक फायदा पे मैट्रिक्स और ग्रेड पे पर निर्भर करेगा। 3. कौन होगा इस फायदा का हकदार? सरकार के कार्यालय ज्ञापन ओएम के अनुसार यह फायदा उन परिवारों को मिलेगा जहां कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुआ और उसके बाद उसका निधन हुआ। कर्मचारी का निधन सेवा के दौरान इन तारीखों को हुआ जिससे वह अगले दिन मिलने वाले इंक्रीमेंट से चूक गया। पेंशनभोगी ने इंक्रीमेंट के लिए आवश्यक 1 वर्ष की अर्हक सेवा क्यूलिफी सर्विस पूरी कर ली थी। 4. एरियर अरेयर्स और भुगतान का रास्ता। यह केवल पेंशन में बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि सरकार ने इसमें एरियर अरेयर्स का भी प्रावधान किया है। आदेश के प्रभावी होने की तिथि से अब तक के अंतर की राशि का भुगतान भी संबंधित परिवार को किया जाएगा। 5. जी बिजनेस की सलाह। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके परिवार में कोई फैमिली पेंशनर है जो इस श्रेणी 30 जून/31 दिसंबर रिटायरमेंट में आता है, तो आपको तुरंत ये कदम उठाने चाहिए। पीपीओ चेक करें, देखें कि क्या पेंशन की गणना में अंतिम इंक्रीमेंट जोड़ा गया है। आवेदन दें। संबंधित बैंक या पेंशन वितरण कार्यालय CPTC में इस नए सरकारी आदेश की कॉपी के साथ आवेदन दें। .un/PPO नंबर। अपने सभी दस्तावेजों को तैयार रखें क्योंकि गणना अंतिम आहरित वेतन लास्ट PAY ड्रम के आधार पर दोबारा होगी। आखिर में काम की बात। सरकार का यह कदम न सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट है, बल्कि उन परिवारों के प्रति सम्मान भी है जिन्होंने देश की सेवा की है। नोशनल इंक्रीमेंट का एक्सपेंशन फैमिली पेंशन तक करना यह दर्शाता है कि अब तकनीकी खामियों की वजह से किसी का हक नहीं मारा जाएगा। ये है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।